जी श्री कृष्ण मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ना मलाई से मक्खन निकालने का। तो उसे आज हम कटोरी से निकालेंगे और सच में इतना अमेजिंग प्रोसेस था और आधा किलो घी निकला है सिर्फ 5 दिन की मलाई से। तो यहाँ पर मेरे पास ये 5 दिन की मलाई है जिसे मैंने फ्रिज में रख के ठंडा किया है। फ्रीजर में मैंने नहीं जमाया है इसे क्योंकि 5 ही दिन की है तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी। एक बड़े बर्तन में मलाई को निकाल लिया है मैंने और उसके बाद एक कटोरी से इस तरीके से हम इसे चलाएंगे दबाते हुए। तो सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कटोरी से इतना अच्छा निकल सकता है मक्खन। अब कई लोग बोलते हैं कि ये कटोरी से और गिलास से इसकी क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, हाथ से भी आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, मैंने हाथ से भी करके देखा है लेकिन उसमें जो है बर्बादी ज़्यादा होती है, मलाई की मक्खन कम निकलता है क्योंकि फ्रिज में जब हम रखते हैं एकदम वो टाइट टाइट मलाई होती है। फ्रिज में रखने के बाद में वो और भी हार्ड हो जाती है और वो सही से मैश नहीं होती है, मलाई के टुकड़े बने रहते हैं, उससे मक्खन नहीं रिलीज़ हो पाता है क्योंकि हाथ से और या चम्मच से चमचे से उतना अच्छे से रगड़ नहीं हो पाती है मलाई में, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ये घोटाई हो रही है ना, ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ करती हूँ जिससे अच्छे से घोटाई हो सके। और मथानी मेरे पास छोटी मथानी नहीं है, नहीं तो मैं उसी से इसे निकालती। बट कटोरी तो सबके पास होती है, तो मैंने इस तरीके से कटोरी से इसे फेंटा। धीरे-धीरे मैंने देखा कि ये जो है इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होने लगा, ये मलाई गाढ़ी होने लगी और कटोरी चलाना बेहद मुश्किल हो गया। ये सारे प्रोसेस में मुझे 1 मिनट लगा, तो उसके बाद मैंने कटोरी को हटा दिया क्योंकि अब कटोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, मलाई हो चुकी है अच्छे से मैश। जिस बर्तन में मैंने मलाई स्टोर की थी उसी में थोड़ा पानी डाल कर के रिंस करके मैंने इसमें डाल लिया। मैंने इसमें लिया हुआ है नॉर्मल पानी। अगर आप एकदम कड़ाके की गर्मी में बना रहे हो तो ठंडा पानी ले सकते हो फ्रिज का, अभी सर्दी में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मक्खन घुला हुआ है, अलग नहीं हुआ है, अभी इसमें घुला हुआ है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज होती है जब हम घबराने लगते हैं ना कि अब मक्खन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, कहीं मलाई बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, थोड़े से पेशेंस के साथ में आपको बस हाथ से इस तरीके से इसे घुमाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए, उससे 1 भी सेकंड ज़्यादा नहीं। आप हर 10 से 12 सेकंड बाद देखोगे कि आपके मक्खन में और इसमें टेक्सचर में तुरंत अंतर आना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे दाना जैसा बनने लगेगा, रवा जैसा बनने लगेगा मक्खन का और सारा मक्खन इस तरीके से मोटे-मोटे चंक्स में आपको ऊपर तैरता दिखाई देने लगेगा। अभी कुछ सेकंड्स पहले जो मक्खन एकदम घुला हुआ था, बिल्कुल रबड़ी बना हुआ था, वो मक्खन इसमें कितना बढ़िया तरीके से रवा बन चुका है। थोड़ा-थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर के इस तरीके से जैसे पुराने ज़माने में दादी और नानी बनाती थी, गोल-गोल बॉल्स बन जाएँगी। बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो मेरे हाथ में भी बिल्कुल नहीं चिपक रही है। सो यहाँ पर बस मैंने मलाई में आप चाहो तो जामुन मिलाओ, चाहो तो नहीं मिलाओ। मैंने तो इस बार इसमें जामुन नहीं मिलाया हुआ था और जामुन निकाल के भी ये उतना ही आसानी से निकल जाती है। तो जब बॉल बनाते हैं ना इस मक्खन के हम उछाल-उछाल के, तो उससे क्या होता है मक्खन में जितना भी मट्ठा और ये छाछ होता है ना वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। बजाय जब आप चम्मच से या छलनी से निकालते हो तो आपको उसे बहुत साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर बस डायरेक्ट हमने कढ़ाई में निकाल ली थी बॉल। आज मैंने मक्खन को नहीं धुला है क्योंकि मक्खन को धुलने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं और मुझे मक्खन को रखना भी नहीं था, मुझे तुरंत इसका घी बना लेना था। अब मैंने जो अभी 5 दिन पहले घी बनाया था, मैं आपको वो घी दिखाती हूँ जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आप एक बार दाना देखो, जैसा रवा होता है ना, वैसा दाना इसमें पड़ा हुआ है, ऐसा ही घी बनेगा आपका। अगर आप कोई मैं यहाँ फालतू का आपको कोई झंझट नहीं बताऊँगी, ये डालना है, वो डालना है, कुछ नहीं करना है। सीधे मक्खन को पकाते जाना है और मैं फटाफट काम में थोड़ा यकीन रखती हूँ कि समय मेरा ना बर्बाद हो, क्योंकि आजकल समय की इतनी ज़्यादा कमी रहती है, तो मैं हाई फ्लेम पर ही ये सारा काम करती हूँ और मैं बिल्कुल भी कढ़ाई को छोड़ कर के कहीं नहीं जाती हूँ। हाई फ्लेम में आप कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि आपको चम्मच से बराबर हिलाते रहना पड़ेगा। इससे आपकी 2 चीज़ें होगी, एक तो ये उबल कर के बाहर नहीं गिरेगा, दूसरा जो है ये जलेगी नहीं कढ़ाई या बर्तन, क्योंकि घी के जो होते हैं बर्तन वो जल ही जाते हैं। जैसे-जैसे खुरचन इसमें से वो पकना शुरू होगा, वो नीचे बैठने लगता है, घी रिलीज़ होने लगेगा और खुरचन नीचे बैठेगा और उससे जलने लगेगा। बर्तन आपका नहीं जलेगा, बिल्कुल ना के बराबर जलेगा और बराबर इसे मैं चलाते रहती हूँ, नीचे से थोड़ा-थोड़ा स्क्रैच करते रहती हूँ। बस आप देखोगे कि 2 मिनट के अंदर ही हाई फ्लेम पर ही कितना बढ़िया तरीके से ये देखिए अलग हो चुका है, खुरचन अलग है और घी अलग हो गया।
जितना आई थिंक मक्खन था पिघलने के बाद में क्वांटिटी उतनी ही है, बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुई है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन की मलाई है। 5 दिन की मलाई से हमने आधा किलो घी निकाला है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। और कटोरी ने तो मुझे इतना हेल्प किया कि इस बार ना तो मुझे मेरी मिक्सी गंदी करनी पड़ी, ना ही कोई दूसरा एक बर्तन गंदा करना पड़ा, बस एक ही बर्तन में मेरा सारा काम हो गया। और देखिए बस पकाते रहना है, जब इस तरीके का गोल्डन गोल्डन एकदम डार्क गोल्डन खुरचन होने लगे, तो आपको गैस को कर देना है बंद, क्योंकि घी बहुत देर तक गर्म रहता है, पकता रहता है खुद में ही, तो इससे इसमें और भी अच्छी तरीके से ये पक जाएगा। और बस उसके बाद इसे 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़िए और इसके बाद आप इसे छान लीजिए। अगर गरम छान रहे हैं तो स्टील की छन्नी लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई कॉटन का कपड़ा या फिर प्लास्टिक की छन्नी भी ले सकते हो। अच्छे से दबा कर के इस तरीके से निकाल देंगे और आप देख सकते हो मुश्किल से ये 3 चम्मच के जितना खुरचन निकला हुआ है। और हमारा बहुत ही बेहतरीन देसी घी बन कर के तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा।